ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का हम लोग विचार आज प्रारंभ करेंगे। 25वें अधिकरण का विचार कल तक हो गया। आदर अधिकरण नामक इस अधिकरण के दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य के द्वारा इसका विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। विस्तृत स्वरूप को भाष्यानुसार देखने से पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे। ये दोनों श्लोक इस प्रकार हैं, उनका पहले उच्चारण करें। न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने न लुप्यते तिथे पूर्वं भुञ्जीतेत्यादरोक्तितः भुज्यर्थान्नोपजीवित्वात् तल्लोपे लोपयिष्यते। भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्ता वादरोप्युपपद्यते। तो न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुति रभोजने, इस पूर्वार्ध में बताया गया इस अधिकरण के विषय तथा संशय को। विषय है छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में आती है एक वैश्वानर विद्या। वैश्वानर विद्या के अंग के रूप में बताया गया है प्राण अग्निहोत्र, और उस प्राण अग्निहोत्र को बताने वाला वाक्य वैश्वानर विद्या के प्रकरण में आया कि तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम स याम प्रथमाम आहुतिम जुहियात ताम जुहियात प्राणाय स्वाहा इत्यादि वाक्यों से बताई गई हैं 5 प्राणाहुतियां। और इन 5 प्राणाहुतियों को कहा गया प्राणाग्निहोत्र। ये जो प्राणाग्निहोत्र हैं, ये करता है वैश्वानर उपासक। वैश्वानर की अहंग्रह उपासना करने वाला उपासक को अनुष्ठेय है यह प्राणाग्निहोत्र। तो एक संशय ये होता है कि वैश्वानर उपासक को किसी कारणवशात कभी भोजन न मिल जाए तो उस समय फिर वह ये 5 प्राण आहुति रूप प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान करेगा या नहीं करेगा। तो भोजन मिला नहीं तो उस दिन क्या फिर प्राण आहुतियों का लोप ही माना जाएगा, या भोजन भले ही न मिले तो जल से ही 5 प्राणाहुतियां करेगा, या रास्ते में जो कुछ भी उपलब्ध है अन्न
उसी से वह पंच प्राणाहुतियों का संपादन करेगा, अनुष्ठान करेगा, भले ही भोजन न मिले। ये संशय होता है। वैश्वानर उपासक के अनुष्ठेय प्राण अग्निहोत्र को विषय बना करके ये संशय हुआ, किसी निमित्त से उसे कभी भोजन न मिले यदि, तो भोजन की अप्राप्ति अवस्था में वैश्वानर उपासक का प्राण अग्निहोत्र लुप्त माना जाएगा या अलुप्त माना जाएगा, यही संशय यहां पर बताया जा रहा है कि न लुप्यते वा प्राणाहुति अभोजने। तो भोजन न मिलने पर अभोजने का अर्थ है प्राणाहुति न लुप्यते वा, तो प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा, अनुष्ठान किसी न किसी प्रकार से किया जाएगा, या भोजन न मिलने पर यह माना जाए कि वो लोप ही होगा। इस प्रकार का यह संशय हुआ। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि न लुप्यते, भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी प्राणाहुति का लोप नहीं होगा, प्राणाहुति का अनुष्ठान किसी न किसी प्रकार से किया जाएगा। ये पूर्व पक्ष है। नहीं मिल रहा है कुछ भोजन तो कुछ फास्ट फूड ही खरीद करके अपना प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा इत्यादि करके 5 आहुतियां डाल देगा, बिस्कुट आदि खरीद करके ले लेगा और पंच प्राणाहुति डाल देगा, और वो भी उपलब्ध नहीं है तो पानी से ही आहुतियों का अनुष्ठान करेगा। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि न लुप्यते यानी अभोजनेपि, ऐसा लगाना कि भोजन उपलब्ध न होने पर भी वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा, उसे करना ही पड़ेगा। कहा ये कैसे आपको ज्ञात हो रहा है भोजन न मिलने पर भी पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान वो करेगा ही? तो कहते हैं जाबाल उपनिषद में इन प्राण आहुतियों के प्रति श्रुति बड़ा आदर व्यक्त कर रही है, और ये बड़ा आदर दिखा करके श्रुति ये बता रही है कि प्राण आहुतियों का कभी लोप नहीं होना चाहिए। जिसके प्रति आदर होता है वह श्रुति आदर ज्ञापन किस लिए कर रही है, और आदर बताने वाली श्रुति कौन सी है? तो जाबाल श्रुति है, वह बताती है कि उपासक को पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान संपन्न करने के लिए कभी घर में अतिथि आ भी जाए तो उपासक अतिथि से पहले ही कभी अतिथि की प्रतीक्षा न करें, अतिथि से पहले ही पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान कर ले, का मतलब भोजन कर ले और वो पंच प्राणाहुति भोजन के समय संपन्न कर ले। ये जो अतिथि से पहले भी, अतिथि को तो वेद बताता है अतिथि देवो भव, लेकिन उस अतिथि के भोजन से पहले भी उपासक यजमान को श्रुति कहती है पंच प्राणाहुति का के प्रति आदर दिखा करके
अतिथि भोजन के पहले ही उपासक यजमान भोजन कर लें। ये आहुतियों के प्रति आदर दिखाने के लिए श्रुति कहती है। तो आहुतियों का प्राथम्य लोप भी सहन नहीं कर पा रही है श्रुति। वो प्राथम्य गुण जिस आहुतियों में बताया जा रहा है, जिन आहुतियों में, उन आहुतियों का लोप कैसे सहन कर पाएगी। तो ये जो अतिथि भोजन से पहले ही उपासक यजमान के भोजन का विधान करने वाला जाबाल श्रुति का वाक्य है, वह बताता है एक प्रकार से कि आहुतियों का अनुष्ठान आवश्यक है। आहुति का लोप वो श्रुति सहन नहीं कर सकती। इस अभिप्राय से ये हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कि अथितेः पूर्वम भुंजीत इति आदरोक्तितः। तो अतिथि के भोजन से पहले ही यजमान उपासक भोजन करें। पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात, ये श्रुति बता रही है कि उपासक यजमान अतिथि से पहले पंच प्राणाहुतियों का संपादन करने के लिए भोजन करें। और यदि उपासक पहले भोजन न करके आहुतियों का संपादन न करके अतिथि को पहले भोजन कराता है और अपना बाद में करता है, तो उसकी निंदा कर दी गई है। वो निंदा वाक्य है कि यथा हवै स्वयं अभूत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुह्यात एवं तत्स्यात्। तो जैसे कोई अग्निहोत्री स्वयं अग्निहोत्र न करके दूसरों से आहुतियां डलवा ले, तो ऐसा ही कहते हैं स्वयं उपासक भोजन पहले न करके अतिथि को भोजन कराता है, तो वह दूसरे से हवन कराने के तरह है। ये निंदा वाक्य है। निंदा किस लिए है? यजमान उपासक के अतिथि से बाद में भोजन की निंदा इसलिए है कि वह आहुति का आदर करें, प्राणाहुतियों का आदर करें। इस उद्देश्य से यजमान के भोजन का प्राथम्य बताने वाली श्रुति ये आहुतियों का लोप सर्वथा असहनीय है, ये बता रही है एक प्रकार से। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षियों ने ये कहा कि अथिते पूर्वम भुंजित इति आदरोक्तितः। ये जो आहुतियों के प्रति आदर व्यक्त करने वाली श्रुति है, उससे यह ज्ञापित होता है कि भोजन अनुपलब्ध होने पर भी वैश्वानर उपासक की पंच प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा। जलादि किसी न किसी द्रव्य से उसे वह संपन्न करेगा पंच प्राणाहुतियों को। इस प्रकार का इस अधिकरण का रहेगा पूर्व पक्ष। तब सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। द्वितीय श्लोक में सिद्धांती बताते हैं कि तल्लोपे लोप इष्यते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तल्लोपे लोप इष्यते में तत्शब्द का अर्थ है भोजन। तल्लोपे का अर्थ है तस्य लोपः तल्लोपः तस्मिन्, का मतलब भोजन का लोप होने पर, यानी भोजन की अनुपलब्धि होने पर, भोजन की अप्राप्ति अवस्था में कहते लोप इष्यते, प्राणाहुतियों का भी लोप ही अभिष्ट है। इष्यते का अर्थ अभिष्ट है।
किसी निमित्तवशात वैश्वानर उपासक को भोजन उपलब्ध न हो तो उस समय फिर आहुतियों का भी लोप ही होगा। कहा ऐसा क्यों? भोजन के लुप्त होने पर आहुतियों का भी लोप ही क्यों मान रहे हो? ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न होगा। इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति कि भुज्यर्थान्नोपजीवित्वात्, कहते हैं वहां पर वैश्वानर उपासना के प्रकरण में वैश्वानर उपासना के अंग के रूप में बताए गए पंच प्राण आहुतियों के लिए आहुति द्रव्य के रूप में निश्चित द्रव्य है। जिस किसी द्रव्य से आहुति पंच प्राणों को नहीं देनी होती है। पंच प्राणाहुतियों का संपादन करने के लिए श्रुति के द्वारा बताया गया जो द्रव्य है आहुति द्रव्य, वह होने पर ही पंच प्राणाहुतियों का संपादन किया जाएगा। और वो आहुति द्रव्य बताया गया कि तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम। होमीयम कहते हैं होम योग्य, आहुति योग्य। आहुति योग्य द्रव्य कौन है? तो कहते हैं भोजन के लिए बैठ गए और परोसने वालों ने परोसना शुरू कर दिया, और परोसने में नियम होता है कि सबसे पहले परोसना होता है भात, चावल परोसना होता है पहले। तो श्रुति कहती है कि भोजन के अवसर पर थाली में जो पहले पहले आ जाए, और वैदिक संस्कार से संस्कारित लोगों में पहले पहले परोसा जाता है भात। इसलिए जो थाली में पहले आ रहा है भोजन के लिए वो है भात। उसे श्रुति कहती है तद होमीयम, वह होमीय है। होमीय का मतलब हवन योग्य है, वह आहुति द्रव्य है, उसे आहुति द्रव्य बताया जा रहा है। और आहुति द्रव्य के अभाव में आहुति कैसे होगी? और आहुति द्रव्य निश्चित हुआ जो भोजन के लिए परोसते समय प्रथम परोसा गया वह भात। इसलिए जब भोजन की ही अनुपलब्धि है तो भोजन के लिए भात अनुपलब्ध है, तो इसका अर्थ है कि प्राण आहुति द्रव्य अनुपलब्ध है, और बिना आहुति द्रव्य के आहुति कैसे होगी? तो आहुति नहीं हो पाएगी। इस अभिप्राय से यहाँ पर हेतु बताया सिद्धांतियों ने कि भुज्यर्थ अन्नोपजीवित्वात्। भुज्यर्थ अन्न कहा जाता है भोजन के लिए निश्चित जो अन्न है, परोसा गया जो अन्न है, और वही उसी को निमित्त, वो है निमित्त प्रयोजक भोजन, और वह प्रयोजक के न होने पर उसी को निमित्त मान करके ये पंच प्राणाहुति होती है, और वह न होने पर आहुति का भी लोप ही होगा। तो भुज्यर्थ अन्नोपजीवित्वात्, यानी प्राण आहुति भोजनार्थ अन्न निमित्तक होने से, जब निमित्त नहीं है तो प्राण आहुति भी जो नैमित्तिक कार्य है वो संपन्न नहीं होगा। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, इस न्याय के अनुसार। और जिस पक्ष में भोजन उपलब्ध होगा
उस पक्ष में आदर भी संपन्न होगा। भुक्ति पक्ष से पूर्व भुक्तो आदरोपि उपपद्यते। जब भोजन उपलब्ध होगा और जो श्रुति ने ये कहा है कि उपासक यजमान को पंच प्राणाहुतियों का संपादन करने के लिए अतिथि के पहले भोजन करना है करके, ये आदर भी संपन्न हो जाता है। किस पक्ष में? जब भोजन उपलब्ध होता है उस पक्ष में। और बाकी भोजन यदि उपलब्ध नहीं है तो भोजनार्थ अन्न ही तो आहुति द्रव्य है, और उस आहुति द्रव्य की अनुपलब्धि में आहुति कैसे पड़ेगी? जिस किसी द्रव्य से आहुति नहीं दी जाती। इस प्रकार ये सिद्धांत है। ये जो इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोक हैं, इनका विचार संपन्न हो गया। अब भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को हम लोग देखते हैं। ये पहले टीका को देखिए। टीकाकार इस अधिकरण का पाद के साथ संबंध बता रहे हैं। इस पाद का नाम है गुणोपसंहार पाद। कौन सी विद्या में गुणों का उपसंहार होगा, कौन सी में नहीं होगा, इन सब का विचार यहां पर हो रहा है। गुणोपसंहार का विचार करने वाला जो पाद है, उस पाद में ये भोजन की अनुपलब्धि होने पर वैश्वानर उपासक के प्राणाहुतियों का लोप होगा कि नहीं होगा, ये विचार करने वाला जो अधिकरण है, इसकी गुणोपसंहार पाद में कैसे संगति लगेगी, क्या संबंध है? तो कहते हैं ये संबंध बनेगा। टीका में है कि अत्र यत् शब्दाग्निहोत्र शब्दाभ्याम संशयम आह तत्र इदं विचार्यते इति। अच्छा, पहले तत्र इदं विचार्यते इसका अवतरण है टीका में, तो ये इसलिए भाष्य को ही हम लोग देखे पहले, फिर टीका में आएंगे। संगति और फल को बता रहे हैं टीकाकार। भाष्यकार भगवान पहले बताएंगे विषय को और संशय को। तो छांदोग्ये वैश्वानर विद्याम प्रकृत्य श्रूयते। छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर विद्या के प्रकरण में यह वाक्य आता है, सुना जाता है। तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम स याम प्रथमाम आहुतिम जुह्यात ताम जुह्यात प्राणाय स्वाहा इत्यादि। तो ये कहते हैं कि यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में वैश्वानर विद्या के प्रकरण में आया। वैश्वानर उपासक को पंच प्राणाहुतियों का विधान करने वाला ये वाक्य है कि तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, यानी भोजन के लिए बैठे हुए वैश्वानर उपासक के भोजन की थाली में जो प्रथम परोसा गया, कहते हैं वह तद होमीयम, वो आहुति द्रव्य है। और स याम प्रथमाम आहुतिम जुह्यात, स यानी वैश्वानर उपासक, जो प्रथम आहुति का अनुष्ठान संपन्न करेगा, तो वह प्राणाय स्वाहा यह मंत्र बोल करके वह प्रथम परोसा गया जो अन्न है
उसकी आहुति डालेगा। अपने यानी उस अन्न में तो आहुति द्रव्य की भावना करेगा, वो संपद अग्निहोत्र है ना, और अपने मुख में आह्वनीय अग्नि की भावना करेगा और उस आह्वनीय अग्नि में प्राणाय स्वाहा इस मंत्र के साथ अपने थाली में से वह प्रथम परोसा गया अन्न का अंश उठा करके ये इस भावना के साथ कि प्राण देवता के लिए यह आहुति दी जा रही है, प्राणाय स्वाहा इस मंत्र से वो आहुति डालेगा। ये यहाँ पर बताया कि स याम प्रथमाम आहुतिम जुह्यात ताम जुह्यात प्राणाय स्वाहा इत्यादि। तत्र पंच प्राणाहुतयो विहिता इत्यादि वाक्य के द्वारा 5 प्राणाहुतियों का विधान किया गया है। और ये जो 5 प्राणाहुतियां हैं, इन आहुतियों को कहा गया उसी प्रकरण में अग्निहोत्र। ये वैश्वानर उपासक का संपत अग्निहोत्र है। इसे कह रहे हैं कि तासु च परस्तात अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त य एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति इति। तो कहते तासु च, इसमें तासु यह सर्वनाम पंच प्राणाहुतियों का परामर्शक है। तासु यानी पंचसु प्राण आहुतिसु, इन 5 प्राण आहुतियों में अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया गया। कब? तो कहते परस्तात। परस्तात में त में ह्रस्वाकार की मात्रा है ना, दीर्घ होनी चाहिए। परस्तात ऐसा है, तासुच परस्तात। परस्तात एक अव्यय है अनंतर अर्थ में, पश्चात अर्थ में परस्तात ये आता है। तो तासुच परस्तात अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त 5 प्राण आहुतियों का विधान करने के बाद आने वाले वाक्य शेष में इन पंच प्राणाहुतियों को अग्निहोत्र शब्द से कहा गया। वो कौन सा वाक्य है? तो ये है य एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। प्राणाहुतियों का विधान करने वाला वाक्य तो है 19वें खंड में, और इन पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग जिस खंड में आया वो खंड है 5वें अध्याय का 24वां खंड, इसलिए उसे परस्तात कहा गया। परस्तात का अर्थ होता है बाद में। इति, और ये जो वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र है, इन 5 प्राण आहुतियों का बड़ा महत्व बताया वहां पर। संसार के सभी प्राणी तृप्त हो जाते हैं वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों से, सबको तृप्ति होती है, त्रिलोकी को। इसलिए कहते हैं कि जैसे भूखे जो शिशु होते हैं वे माता की प्रतीक्षा करते हैं कि माता आएगी और हमें दूध पिलाएगी, ऐसे कहते हैं विश्व के सारे प्राणी वैश्वानर उपासक के इस अग्निहोत्र का हमेशा उन्हें एक प्रकार से अग्निहोत्र संपादन की प्रतीक्षा रहती है, प्रतीक्षा करते वैसी। ये यहाँ पर कह रहे हैं एक वाक्य अग्निहोत्र की प्रशंसा करने वाला वहीं पर आया 24वें खंड में।
यथेह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते इति च। तो उदाहरण के द्वारा वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र अनुष्ठान की महत्ता बताई गई। तो कहा जैसे क्षुधित बाल यानी भूखे बच्चे अपने माँ की प्रतीक्षा करते हैं, मातरम पर्युपासते यानी माता की प्रतीक्षा करते हैं। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, तो विश्व के सभी प्राणियों को वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र की प्रतीक्षा रहती है कि वैश्वानर उपासक अग्निहोत्र करें तो हमें तृप्ति हो जाए, इस अभिप्राय से। इति च, तो ये जो वाक्य शेष हैं वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों में, इन वाक्य शेषों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ, ये बताया गया यहाँ पर। तो ये वाक्य तो हैं एक प्रकार से विषय इस अधिकरण के, और इन वाक्यार्थों को विषय बना करके जो संशय होता है उस संशय को बताया जा रहा है कि तत्र इदम विचार्यते, तत्र इदम विचार्यते। इसकी अवतरण टीका है। ये तत्र इदम विचार्यते ये भाष्य है, स्वयं भी अवतरण भाष्य, संशय का अवतरण भाष्य है। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, अत्र यत् शब्दाग्निहोत्र शब्दाभ्याम संशयम आह तत्र इदम विचार्यते इति। तो कहते हैं यहां पर यत् शब्द और अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग को लेकर के संशय हो रहा है, उस संशय को बताया जा रहा है। संशय का हेतु है प्रकृत अर्थ के परामर्शक यत् शब्द का प्रयोग और अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग, इसी के कारण संशय होता है। वह संशय यहाँ पर बताते हैं कि तत्र इदम विचार्यते किम भोजन लोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य उत अलोप इति। कहते हैं कि वैश्वानर उपासक को यदि किसी निमित्तवशात किसी दिन भोजन न मिले तो भोजन की अनुपलब्धि, भोजन लोप हुआ, क्या मतलब भोजन अनुपलब्ध हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। तो भोजन की अप्राप्ति अवस्था में प्राण अग्निहोत्रस्य लोपः, प्राण अग्निहोत्र का लोप ही होगा, वो भी उस दिन नहीं होगा पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, या उत यानी अथवा अलोप, भोजन की उपलब्धि न होने पर भी पंच प्राणाहुतियों का संपादन रूप अग्निहोत्र का तो संपादन होगा ही, ऐसा मानेंगे तो अलोप इति ये संशय हुआ। अब ये जो अधिकरण है इसमें दो सूत्र हैं। आदरात अलोपः ये प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है, सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष बताया जाएगा प्रथम सूत्र से। द्वितीय सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया जाएगा। तो पूर्व पक्ष को बताने से पहले जो सिद्धांत है कि भोजन उपलब्ध न होने पर तो
अग्निहोत्र का संपादन नहीं होगा, ये सिद्धांत है। पूर्व पक्ष है कि भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी किसी न किसी जलादि द्रव्यों से पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान होगा ही, लोप नहीं होगा, वो अनुष्ठान करना ही होगा, ये पूर्व पक्ष है। तो इस पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती एक शंका करते हैं। इस शंका का उत्तर पूर्व पक्षी देंगे अपना मत बताते हुए। सिद्धांति की शंका है न पूर्व पक्ष के प्रति, तद यद भक्तम इत्यादि से। तो इससे सिद्धांति की शंका आने से पहले थोड़ा टीका में टीकाकार यानी सिद्धांति के शंका का बोधक जो भाष्य है उसका अवतरण भी लिखेंगे। अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण का पाद के साथ संबंध बताते हैं और पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में फल भेद बताते हैं। इसलिए टीका को देखिए पहले, फिर इसकी अवतरण टीका और फिर भाष्य, शंका भाष्य। तो वैश्वानर उपासकेन अतिथि भोजनात् प्राक कार्यत्वेन विद्यांग प्राण अग्निहोत्र विचारात् पाद संगति। तो कहते हैं वैश्वानर उपासक के द्वारा अतिथि भोजन से पहले ही यह वैश्वानर उपासना का अंगभूत जो अग्निहोत्र है, संपद अग्निहोत्र इसे कहते हैं, उसका विचार यहाँ पर हो रहा है। इसलिए यहाँ पाद संगति होगी, यानी गुणोपसंहार नामक पाद में इस अधिकरण का रहना असंगत नहीं माना जाएगा, सुसंगत ही होगा, ये संगति बन जाएगी। एक प्रकार से उपासना के अंग का अनुष्ठान अतिथि भोजन से पहले होगा, ये प्राथम्य रूप गुण का यहाँ निर्धारण किया जा रहा है ना। इसलिए गुणोपसंहार पाद में वैश्वानर उपासना के अंगभूत अग्निहोत्र में प्राथम्य गुण का निर्धारण करने वाले अधिकरण का पाद के साथ संबंध बन जाएगा। ये भी गुण का विचारक है। इतना है कि बाकी अधिकरणों में विद्या के गुणों का विचार है, यहाँ पर विद्यांग अग्निहोत्र के प्राथम्य गुण का विचार हो रहा है, निर्धारण हो रहा है। इसलिए इस पाद के साथ यह अधिकरण संबद्ध ही है, असंबद्ध नहीं है, ये टीकाकार ने बताया। अब इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा, सिद्धांत मत में क्या फल होगा, इसे टीकाकार बता रहे हैं। पूर्व पक्षे भोजन लोपेपि द्रव्यांतरेण प्राण अग्निहोत्रानुष्ठानम सिद्धांते तल्लोप इति भेदः। तो ये कहते हैं कि पूर्व पक्ष के मत में भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी द्रव्यांतर से यानी जलादि अन्य द्रव्य से भोजन से अतिरिक्त जो द्रव्य है, उस दिन भोजन तो पूरा करने के लिए मिल नहीं रहा है, तो जो द्रव्य उपलब्ध है भोजन जल आदि, उसी से प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान होगा। ये पूर्व पक्ष के मत में फल, भोजन के लोप होने पर भी अग्निहोत्र का लोप न होना। और सिद्धांते तल्लोप इति भेदः, और सिद्धांत मत में फल होगा यदि भोजन अनुपलब्ध है तो भोजन के लिए कहा गया जो अन्न है वही तो आहुति द्रव्य है, और आहुति द्रव्य के अभाव में
वो अनुष्ठान का आहुतियों का भी अभाव ही होगा। पंच प्राण आहुतियां उस दिन नहीं दी जाएगी। पंच प्राण आहुतियां देना ही अग्निहोत्र का संपादन करना है। उस दिन आहुति द्रव्य के अभाव में पंच आहुतियां नहीं दी जाएगी तो अग्निहोत्र का लोप माना जाएगा। ये सिद्धांत है। अब पूर्व पक्षी के प्रति जो शंका सिद्धांति के द्वारा की जा रही है, तद यद भक्तम इत्यादि भाष्य से, उसका अवतरण है टीका में। ननु यद भक्तम इति यत् शब्देन भोजनाक्षिप्तम भक्तम अनुद्य तद होमीयम इति होम संयोग विधानात् आक्षेपक भोजन लोपे तद आक्षिप्त भक्ताश्रित होम लोप इति सिद्धांति शंकते तद यत इति। तो इस वाक्य से टीकाकार सिद्धांति के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ जो तद्यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत यह वाक्य है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो यत ये सर्वनाम है, वह यत सर्वनाम क्या करता है कि भोजन से आक्षिप्त जो भक्त यानी अन्न है भात रूप, उसका अनुवाद करके यत शब्द से लिया जा रहा है भोजन के लिए परोसा गया अन्न, उसका परामर्शक है यत शब्द। और उसका यत शब्द से अनुवाद करके फिर तद होमीयम इस वाक्य ने बताया कि भोजन के लिए परोसा गया अन्न ही वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य है। तद होमीयम का अर्थ वो आहुति द्रव्य हुआ तो कहते तद होमीयम इति होम संयोग विधानात्। तो जब उस दिन किसी निमित्तवशात वैश्वानर उपासक को भोजन ही प्राप्त नहीं हुआ, तो वैश्वानर उपासक के भोजन के लिए अन्न उपलब्ध नहीं हुआ, तो भोजन के लिए जो अन्न है वही न आहुति द्रव्य है, उसका अभाव हुआ। तो बिना आहुति द्रव्य की आहुति कैसे डाली जाएगी? फिर तो आहुति नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि आक्षेपक भोजन लोपे, आक्षेपक जो भोजन है उसके अप्राप्ति अवस्था में तद आक्षिप्त भक्ताश्रित होम लोप, तद आक्षिप्त यानी भोजन के द्वारा आक्षिप्त जो अन्न और उस अन्न के आश्रित जो होम, उसका भी लोप होगा। निमित्त न होने से नैमित्तिक जो होम है वो भी नहीं हो पाएगा। इति सिद्धांति शंकते, इस प्रकार की शंका सिद्धांति करते हैं तद यद भक्तम इत्यादि के द्वारा। तो तद यद भक्तम इति भक्तागमन संयोग श्रवणात् भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात् भोजन लोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य इति। तो तद यद भक्तम इस वाक्यस्थ यत इस सर्वनाम के द्वारा भक्तागमन संयोग श्रवणात्, भक्तागमन श्रवण श्रवणात् का मतलब भोजन के लिए अन्न का संबंध पंच प्राणाहुतियों के साथ सुना जा रहा है। और भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात्, और ये भक्तागमन का अर्थ है अन्न का जो थाली में परोसा जाना। वो किसके लिए परोसा जा रहा है? तो भोजन के लिए परोसा जा रहा है। और वह भोजन कहते भोजन लोपे, तो जब भोजन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर लोपस प्राणाग्निहोत्रस्य, तो भोजन
के अनुपलब्धि अवस्था में पंच प्राणाहुतियों का भी लोप होगा। प्राणाग्निहोत्र का अर्थ है पंच प्राणाहुतियां, और उन आहुतियों का अनुष्ठान नहीं होगा उस दिन। इस प्रकार की सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति शंका की। अब सिद्धांति के इस शंका का निराकरण करते हुए पूर्व पक्षी सूत्र से अपना मत बता रहे हैं। एवं प्राप्ते इत्यादि से। एवं प्राप्ते इतना तो है, एक प्रकार से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का इस प्रकार आक्षेप प्राप्त होने पर सिद्धांत पूर्व पक्षी सूत्र से अपना मत बताते हैं। आदरात अलोप इससे। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे सूत्र पर।